सुबह का वक्त था। गांव की तंग गलियों में धीरे धीरे धूप फैल रही थी। छोटे से कच्चे घर के अंदर एक बूढ़ी माँ खांसी से जूझते हुए उठने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर उम्र और मेहनत की गहरी लकीरें साफ दिखाई देती थीं। वो किसी तरह उठी, दीवार का सहारा लिया और अपने बेटे को जगाने के लिए अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। रवि, ओ रवि बेटा, उठ जा। देख, सुबह कब की हो चुकी है। सूरज भी सिर पर चढ़ाया। कब तक ऐसे ही सोता रहेगा? रवि बिस्तर पर पड़ा करवट बदलता है। माँ, क्यों रोज रोज सुबह सुबह परेशान करती हो? एक दिन चैन से सोने भी नहीं देती। रात को देर से आया हूँ, थोड़ी देर और सोने दो। माँ उसके पास बैठ जाती है, उसके बालों पर हाथ फेरती है। बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं कर रही। मैं तो बस चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सोच ले। मैं कब तक ऐसे ही काम करती रहूंगी? शरीर अब साथ नहीं देता। रवि झटके से उठकर बैठ जाता है। बस करो माँ, हर सुबह वही बातें। काम कर ले, जिम्मेदारी ले ले। क्या मिला तुम्हें इतना काम करके? पूरी जिंदगी खटती रही, आज भी वही कर रही हो। मैं वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मुझे अपनी मर्जी से जीना है। माँ की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब उसकी बातों से दूर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो समझ जाएगा। कुछ समय बाद घर से निकलकर रवि गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। सब हंस हंसकर बातें कर रहे होते हैं। अरे रवि, तू तो बड़ा किस्मत वाला है यार। तेरी माँ अभी भी काम करती है और तू यहाँ राजा की तरह बैठा है। और क्या भाई, जिंदगी को चिंता से दूर रखना चाहिए। ये काम धंधा सब मेरे बस का नहीं। जब तक घर चल रहा है तब तक मस्त रहो। वैसे तुम लोग आज काम पे नहीं गए? आज काम नहीं था, तू हमारी छोड़। लेकिन कभी सोचा है तेरी माँ कितनी मेहनत करती है? उम्र देखी है उसकी? देख, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। वो खुद काम करती है, मैंने कभी मजबूर नहीं किया। और वैसे भी हर कोई अपनी जिंदगी खुद जीता है। मैं भी वही कर रहा हूँ। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। रवि को ये एहसास ही नहीं था कि उसकी आज़ादी किसी और की मजबूरी बन चुकी है। दूसरी तरफ उसकी माँ एक बड़े घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। हर हरकत में थकान साफ दिख रही थी। काकी, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। हाथ भी कांप रहे हैं। क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रही हो? थोड़ा आराम कर लो। माँ हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान दर्द छुपा रही थी। आराम करने का मन तो बहुत करता है बिटिया, लेकिन पेट की भूख आराम नहीं करने देती। मेरा बेटा अभी कुछ करता नहीं। अगर मैं भी बैठ जाऊं तो घर कैसे चलेगा? मैं चाहती हूं कि वो कुछ काम पकड़ ले, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। उसे लगता है मैं उसे रोक रही हूँ। तुम्हें उसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। उसे खुद समझना होगा। माँ हूं ना, कैसे छोड़ दूं उसे, चाहे वो मुझे समझे या ना समझे। ये सब बोलने के बाद माँ बहुत उदास हो जाती है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और शाम को माँ बहुत थकी हुई घर लौटती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। रवि आराम से अपने चारपाई में लेटा हुआ होता है। रवि बेटा, आज घर में कुछ भी नहीं है। अगर तू बाजार से थोड़ा राशन ले आता तो आज खाना बन जाता। मैं नहीं जा सकता, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ही देख लो। माँ उसके पास बैठ जाती है। बेटा, आज बहुत थक गई हूँ, सच में। लगता है अब शरीर जवाब दे रहा है। अगर तू थोड़ा सा साथ दे दे तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं तुझसे कुछ बड़ा नहीं मांग रही, बस थोड़ा सहारा। और हाँ, पैसे हैं मेरे पास राशन लायक। ले जाकर राशन के आ। मुझे ये सब बातें मत बताओ माँ। मेरी अभी काम करने की उम्र नहीं हुआ है, और ना ही मुझे ये सब जिम्मेदारी उठानी है। माँ चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। रात हो चुकी थी। घर में हल्का अंधेरा और सन्नाटा था। माँ, ओ माँ,
खाना दो जल्दी, भूख लगी है। माँ खाली बर्तनों की तरफ देखती है और रवि के कमरे में आती हैं। आज कुछ नहीं बना बेटा, घर में कुछ था ही नहीं। मतलब क्या है इसका? एक खाना भी नहीं बना सकती? मैं पूरा दिन बाहर रहता हूँ, भूखा लौटता हूँ, और यहाँ ये हालत? आपसे इतना भी नहीं होता? माँ की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पूरा दिन काम किया बेटा, लेकिन आज पूरे पैसे नहीं मिले। सोचा था किसी तरह आज निकाल लेंगे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। और जब मैंने तुझे पैसे दे के राशन लाने के लिए बोला था, तब तू नहीं गया। मैं भी तो नहीं जा सकती। किराने की दुकानदार के पास मेरी बहुत से उधारी है। मैं जाऊंगी तो वो मुझे बुरा भला कहेगा, और तू मेरी हालत तो देख। रवि माँ की बातों को अनसुना करके गुस्से में उठता है और दरवाजा पटक कर बाहर चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने कहाँ गलती कर दी? मैंने तो उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, खुद की खुशी कभी देखी ही नहीं। फिर आज क्यों वो मेरी एक भी बात नहीं समझता? क्या सच में मैं उसके लिए बोझ बन गई हूँ? काश एक दिन वो समझ जाए, बस एक दिन। कमरा पूरी तरह शांत हो जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। गली में सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि गुस्से में घर से निकल चुका था, लेकिन उसके अंदर भी एक अजीब बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। रवि अपने उन्हीं दोस्तों के पास पहुंचता है। रवि के दोस्त जो दिन में काम करके रात को थोड़े साथ बैठते थे। अरे रवि, इस समय क्या हुआ? फिर माँ से लड़ाई हो गई क्या? यार, समझ में नहीं आता। हर रोज वही बातें। काम कर ले, जिम्मेदारी ले ले, जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मुझे नहीं करनी ये सब जिम्मेदारी। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं। रवि, मैंने तुझे पहले भी बोला है, कभी उसकी जगह खुद को रख कर देख। वो जो कह रही है गलत तो नहीं है। तू भी शुरू हो गया। सबको मेरी ही गलती दिखती है। कोई ये नहीं देखता कि मुझे क्या चाहिए। तुझे क्या चाहिए ये तो तू जानता है, लेकिन तेरी माँ को क्या चाहिए ये कभी सोचा? देख भाई, हमें काम करना पसंद नहीं होता, हम भी आराम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। रवि कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर बात टाल देता है। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों की बातें उसके दिमाग में कहीं न कहीं अटक गई थीं। यहाँ घर के अंदर माँ अभी भी जाग रही थी। वो दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी, जैसे हर आहट पर उसे उम्मीद होती कि रवि लौट आया। पता नहीं कहाँ चला गया। भूख आई गया है, कहीं कुछ हो न जाए। हे भगवान, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे सुरक्षित रखना। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन चक्कर खाकर दीवार पकड़ लेती है। लगता है आज शरीर सच में जवाब दे रहा है, लेकिन नहीं, मुझे दरवाज़ा खुला रखना होगा। अगर रवि आए तो। वो किसी तरह दरवाजे के पास बैठ जाती है। रवि अकेला चल रहा होता है। अब उसके दोस्त भी चले गए थे। हवा ठंडी हो चुकी थी और उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत होने लगा था। यार, क्या सच में मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, मैं क्यों गलत होऊंगा? हर कोई अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन माँ इतनी परेशान क्यों रहती है? उसे माँ का रोता हुआ चेहरा याद आता है। वो कह रही थी वो भी भूखी है। सच में? क्या उसने कुछ खाया भी होगा? उसके कदम धीमे हो जाते हैं। पहली बार रवि के अंदर हल्की सी बेचैनी जागी थी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। रवि धीरे धीरे घर के पास पहुंचता है और वो देखता है दरवाजा आधा खुला होता है। दरवाजा खुला क्यों है? माँ? वो जल्दी से अंदर जाता है। माँ दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठी होती है, सिर दीवार से टिका हुआ, आंखें बंद। रवि थोड़ा घबराता है। माँ, माँ, उठो, क्या हुआ तुम्हें? वो उसे हिलाता है, लेकिन माँ कोई जवाब नहीं देती। माँ, क्या हुआ? आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। देखो,
मैं यहीं हूँ। माँ धीरे धीरे आंखें खोलती है। रवि, तू आ गया बेटा। मैं तेरी राह देख रही थी। माँ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठी हो? मुझे माफ कर दो माँ। मैं गुस्से में चला गया था। मुझे नहीं जाना चाहिए था। माँ हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है। कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया ना, बस अब सब ठीक है। नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं गलत था। मैं हमेशा तुमसे लड़ता रहा। तुम्हारी तकलीफ कभी समझी ही नहीं। नहीं बेटा, तू गलत नहीं है, बस अभी समझ नहीं पाया। एक दिन समझ जाएगा। मुझे तुझ पर भरोसा है। रवि माँ को चारपाई पर लिटाता है, पानी देता है। माँ, अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें ऐसे काम नहीं करने दूंगा। कल से नहीं, अभी से सब कुछ बदल जाएगा। बेटा, तू ये सब दिल से कह रहा है या फिर बस अभी के लिए? नहीं माँ, इस बार सच में। आज पहली बार मुझे समझ आया है कि मैं क्या कर रहा था। मैं अपनी ही माँ को तकलीफ दे रहा था। अब मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, लेकिन तुम्हें अब और तकलीफ नहीं होने दूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उस रात पहली बार रवि ने जिम्मेदारी का असली मतलब महसूस किया था। लेकिन क्या ये बदलाव सच में टिकेगा या फिर ये सिर्फ उस पल की भावनाएं थीं? सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आज पहली बार रवि खुद से जागा था। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक फैसला था। माँ उसके कमरे में आके उसे देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। रवि, तू इतनी सुबह कैसे उठ गया बेटा? सब ठीक है ना? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं माँ, सब ठीक है। असल में आज मुझे खुद से नींद खुल गई। शायद इसलिए कि पहली बार मुझे अपनी गलती समझ आई है। मैंने अब तक सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तुम क्या झेल रही हो। माँ चुप, उसकी आंखें भर जाती हैं। माँ, जब मैंने कल रात तुम्हें उस हालत में देखा ना, दरवाजे के पास अकेले, भूखी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं। अब मैं सब ठीक करूँगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। बेटा, मुझे तेरे पैसों की भूख नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू सही रास्ते पर चले। तू चाहे दिन भर मेहनत करके 100 रुपए ही कमा, लेकिन वो ईमानदारी के हों। मुझे डर लगता है कहीं तू अपने आलस में अपनी जिंदगी खराब न कर ले। नहीं माँ, अब से अब बिल्कुल चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ सही रास्ते पर ही चलूँगा और खूब मेहनत करूँगा। तुम्हें अब मुझ पर भरोसा करना होगा। ये बोल के रवि काम की तलाश में गांव की ओर निकल जाता है। पूरा दिन रवि इधर उधर भटकता है। काम चाहिए? पहले कभी काम किया है? नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बस एक मौका दे दीजिए। मौका देने के लिए समय नहीं है, हमें तैयार आदमी चाहिए। उस जगह उसे काम नहीं मिलता और फिर वो दूसरी जगह जाता है। यहाँ काम आसान नहीं है। सुबह 7 से रात 9 तक बिना रुके कर पाएगा? पहले कभी नहीं किया, लेकिन अगर करना पड़े तो कर लूँगा। मुझे काम की ज़रूरत है। जरूरत सबको होती है, आदत नहीं होती। जा, कहीं और देख। हर जगह से मना, हर जगह से ताना, लेकिन रवि इस बार हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार उसे एक जगह मजदूरी मिल जाती है। धूप तेज, पसीना, हाथों में छाले। पहली बार आया लगता है। ऐसे हाथ कांप रहे हैं जैसे अभी गिर जाएगा। हाँ, पहली बार है। सच बताऊं, अभी समझ आ रहा है
कि मेरी माँ रोज क्या झेलती थी। मैं तो आधे दिन में ही टूट गया, वो सालों से कर रही है। यही जिंदगी है भाई। जिस दिन ये समझ आ जाए ना, आदमी बदल जाता है। रवि चुप हो जाता है, लेकिन अंदर से बदल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, अच्छी चाल। देख उस आदमी को। आज सब उसे सलाम करते हैं, लेकिन कुछ साल पहले वो भी हमारे साथ यही मिट्टी उठाता था। फिर अचानक कुछ ऐसा किया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। अब देख, पैसे ही पैसे। इतनी जल्दी कैसे? हम लोग तो सालों से काम करेंगे तब भी नहीं होगा, फिर ये कैसे? क्योंकि हम लोग मेहनत से कमाते हैं और कुछ लोग तरीका बदल लेते हैं। रवि के चेहरे पर सोच और आंखों में लालच। रवि हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है। भैया, एक बात पूछनी थी। आपको बुरा ना लगे तो आप इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए? आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, मुस्कुराता है। देखो भाई, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक वो जो तू अभी चल रहा है, मेहनत वाला, लंबा, थकाने वाला, और दूसरा छोटा रास्ता जिसमें दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए और थोड़ा चुनौती, लेकिन अगर चल गया तो सीधा ऊपर। लेकिन वो काम क्या है? रवि को उसके काम के बारे में जानने की इच्छा को देखकर उस आदमी के दिमाग में उसके लिए साजिश उमड़ती है। वो उसे इस्तेमाल करना का सोचता है। बस कुछ सामान पहुंचाना होता है, कोई सवाल नहीं, कोई पूछताछ नहीं, और पैसे इतने कि तू खुद गिनते गिनते थक जाएगा। कहीं ये गलत तो नहीं है? गलत और सही, ये सब गरीबों के लिए होता है। अमीर लोग सिर्फ फल देखते हैं। सोच ले, पूरी जिंदगी ऐसे ही मिट्टी उठानी है या कुछ महीनों में सब बदलना है? रवि चुप, लेकिन उसके अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो शाम को थका हुआ घर पहुंचता है। आ गया बेटा, आज बहुत थक गया होगा। देख, मैंने तेरे लिए पानी रखा है, पहले बैठ जा। माँ, अगर कोई ऐसा काम मिले जिसमें जल्दी पैसे आए तो क्या वो करना चाहिए? माँ तुरंत समझ जाती है। बेटा, ये सवाल ही गलत है। जहाँ मेहनत कम और पैसे ज्यादा हों, वहाँ कुछ न कुछ गलत जरूर होता है। मैंने जिंदगी में बहुत देखा है। ऐसे लोग जल्दी ऊपर जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी गिरते भी हैं। तू वादा कर, चाहे कितनी भी गरीबी हो, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनेगा। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ दिन बीते। अब रवि के पास अचानक ज्यादा पैसे आने लगते हैं। रवि, सच बता, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कुछ दिन पहले तू मजदूरी कर रहा था और आज इतना सब? मुझे डर लग रहा है बेटा, कहीं तू... माँ, मैंने कहा ना सब ठीक है। आपको हर चीज में शक क्यों होता है? क्या मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता? मुझे तेरे अच्छे से नहीं, तेरे खो जाने से डर लगता है। रवि चुप, लेकिन अंदर से फिर बदलने लगता है। सुबह का समय, लेकिन आज रवि के चेहरे पर पहले जैसी सच्चाई नहीं थी। अब उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल भारी। कुछ ही दिनों में रवि उस आदमी के साथ इतना जुड़ चुका था कि अब वापस लौटना आसान नहीं था। पैसे आ रहे थे, लेकिन सुकून कहीं खो गया था। अकेला गली, वही आदमी खड़ा था। रवि, अब तू सिर्फ काम करने वाला नहीं रहा, तू अब मेरा भरोसेमंद आदमी बन गया है। जो मैं कहूंगा वही करेगा, समझा? ये जो रास्ता है ना, इसमें पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं होता।
या तो ऊपर या फिर सीधा नीचे। मुझे बस इतना पता है कि अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता। मैंने बहुत देख ली गरीबी, बहुत झेल लिया तानों को। अब चाहे जो करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। साथ तब तक है जब तक तू काम का है। रवि भी चुप हो गया, लेकिन अब वो पूरी तरह फंस चुका था। यहाँ गांव के एक कोने में गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। हमें पहले से शक था उस आदमी पर, अब पक्का हो गया है। वो गांव में गंदा काम फैला रहा है। लेकिन बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। ऐसा जाल बिछाना होगा कि वो खुद हमारे पास आए, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाहर के आदमी को बुलाओ। वो उससे सामान मांगेगा और जैसे ही सौदा होगा हम सब पकड़ लेंगे। गांव के लोग ये सब बात करके एक साजिश करते हैं। अगले दिन गांव के बाहर एक सुनसान जगह पे गांव के बाहर का आदमी खड़ा है। रवि उसके पास आता है। मुझे वो चीज चाहिए जो तुम लोग देते हो। पैसे की चिंता मत करो, जितना बोलोगे दूंगा, बस माल सही होना चाहिए। गांव वालों ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। उस आदमी की जगह रवि आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। जो चाहिए जल्दी ले लो और निकलो। रवि जैसे ही सामान निकालता है, अचानक चारों तरफ से लोग आ जाते हैं। रवि, हाथ ऊपर कर, तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। रवि के हाथ कांप जाते हैं। सामान नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद पूरा गांव इकट्ठा, बीच में रवि खड़ा, सिर झुका हुआ। शर्म नहीं आई तुझे? तेरी माँ दिन रात मेहनत करके तुझे पाल रही थी और तू ये गंदा काम कर रहा था। तूने सिर्फ अपने घर को नहीं, पूरे गांव को शर्मिंदा किया। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं बस जल्दी पैसे कमाना चाहता था। मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या बन रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो। तभी माँ को बुलाया जाता है। माँ भीड़ को चीरते हुए आगे आती है। रवि को उस हालत में देखकर टूट जाती है। मेरा बेटा है ये, गलती हो गई इससे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे माफ कर दो। मैंने इसे अच्छे संस्कार दिए थे, पता नहीं कहाँ चूक गई। लेकिन ये बुरा नहीं है, बस भटक गया है। एक मौका दे दो, ये सुधर जाएगा। पूरा माहौल शांत हो जाता है। ठीक है, तेरी माँ की इज्जत की खातिर हम तुझे एक मौका देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुझे उस आदमी का ठिकाना बताना होगा जहां से ये सब चलता है। अगर तूने सच बताया तो तुझे छोड़ देंगे, वरना सजा तय है। मैं सब बताऊंगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। रवि गांव वालों के सामने सब कुछ बता देता है और गांव वाले रवि को एक दूसरा मौका देकर रवि को घर जाने देते हैं और रवि शर्मिंदा होकर अपने माँ को लेकर घर निकल जाता है। रात का समय, पंचायत के लोग, रवि और कुछ लोग उस ठिकाने पर पहुंचते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है। वही आदमी सामान के साथ पकड़ा जाता है। रवि, तूने धोखा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैंने आज पहली बार सही किया है। तूने मुझे गलत रास्ता दिखाया, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और कानून के हवाले कर दिया जाएगा। अगले दिन रवि अपने घर में था। माँ पास में बैठी है, उसके चेहरे पर सुकून। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, तुम्हारा नाम रोशन करूंगा और कभी तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। मुझे तुझसे बस यही चाहिए था बेटा, पैसे नहीं, तेरा सही रास्ता। आज तू वापस आ गया, बस यही मेरी जीत है। कुछ समय बाद रवि की 2 दोस्त भी उनके घर आते हैं।
रवि, हमें माफ कर दे। हम कल तेरे साथ खड़ा नहीं हो पाए, हम काम में थे। हाँ रवि। और चाची जी, आप भी हमें माफ कर दीजिए। हम रवि को गलत रास्ते में जाने से नहीं रोक पाए, हमने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। अरे अभी जाने दो ये सब बातें, आज से अभी से सब ठीक होगा। हाँ, तुम लोग अपने आप को दोष मत दो, तुम लोगों की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, फिर कल से तू हमारे साथ काम में जाएगा और इस बार मना नहीं करेगा। रवि मान जाता है और अब रवि सच में बदल चुका था। उसे अपनी लापरवाही की असर दिख चुका था और अब रवि और उसकी माँ के बीच सब ठीक हो चुका था।